पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सीमेंट दिल से बनाओ। सुबह बखैर नाजरीन, तो सारे वचन वालन हुंद इस्तकबाल तो खैर मकदम अजकिस प्रोग्रामस मज तो यथ प्रोग्रामस मज मेज़बान बनियाज भट्ट तो मे लर लोर तुहुंद सठा सठा इस्तकबाल। नाजरीन, शुरुआत करो रब्बुल आलमीन सिंद नाव युस वक्तन फ्युर दित मौसमन तब्दील करान, मौसमस मज तब्दीली यम दोह तिम छुटेम तम रात सह सठा तवील गमज यम कि वजह सत आज दोहस आम कथा यी कि दोहस नेरान कहें तो अजिक दोह शुरुआत गई प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K तो सुबह सुबह तुहंदिस खदमत मज क्या जरूरी इतला वातनावान। बह कर गुजारिश अरीबा मौसमों से करो शुरुआत। बिल्कुल, तो नाजरीन आप तक पहले मौसम और ट्रैफिक के हवाले से ही अपडेट्स पहुंचाते हैं, उसी का इंतज़ार पहले हम सबको रहता है। सुबह उठते ही मौसम के हवाले से बात करें तो आज श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेल्सियस और कम से कम रात का 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू के हवाले से बात करें दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नेशनल हाईवे पे जो ट्रैफिक मूवमेंट्स आज अलाउड है उनके हवाले से बात करें तो आज दोनों अतराफ से छोटी बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है और SST रोड पे छोटी और बड़ी गाड़ियों को मैनमर्ग से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। मुगल रोड पे छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है और बड़ी गाड़ियों को शोपियन से पूंछ की तरफ चलने की इजाज़त आज दी गई है। और इसी के साथ नियाज़ साहब ये थी मौसम शेच मौसमन क्या रोज मिजाज तो सड़कन हज शेच तुहंदिस खदमतस मज तो ब्याक जिम्मेदारी करो शुरू कि अखबारन हज सुर्खी वातनाओ नाजरीन ताम। बह कर गुजारिश अरीबा कि तुह करियो अखबारन हज सुर्खी शुरू। जी, मेरे पास पहला एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिस पे पहली सुर्खी है, नो फैमिली विल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स एंड नीड्स, LG लॉन्च हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर शेलिंग हिट फैमिलीज इन राजौरी। इसी अखबार से एक और सुर्खी, ड्रग traffickers inflict a deadly blow on youth, dismisses bail plea of accused under incarceration for 4 years। जी, मेरे हाथ में भी अंग्रेजी अखबार है। लिखते हैं कि PM hails the enactment of the 4 labor codes, calls them comprehensive and progressive initiative। और इसी अखबार से एक और सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि LG lays the foundation for construction of houses for affected families। इस अखबार से एक सुर्खी आप तक और कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कैरीड आउट ऑन द 16 एकर्स ऑफ द लैंड्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ जम्मू। जी अरीबा जी, मेरे पास एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इससे सुर्खी, विदो विनोद चोपड़ाज रेड कार्पेट कॉल, टेक योर फिल्म क्रूज टू कश्मीर। इसी अखबार से एक और सुर्खी, कश्मीर डिजर्व्स ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन ऑन स्क्रीन, फादर सन डियो मुजफ्फर अली शाद अली रिफ्लेक्ट्स ऑन ड्रीम्स मेमोरी एंड कश्मीर। जी, उर्दू अखबार मेरे हाथ में रकम तराज है। लिखते हैं कि फल और अशियाए खुर्दनोश की फ़रोख्त के दौरान माइक और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद, किसी भी खिलाफ वर्जी पर मलूसीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके की आला सतही कमेटी की तहकीकात शुरू होगी। ये जो फल और अशिया खुर्दनोश की फ़रोख्त के दौरान माइक और स्पीकर का इस्तेमाल पर पाबंदी है, यकीनन साउंड पोल्यूशन, लेकिन ये एक दिलचस्प ये बात भी है नाज़रीन, ये तो यमन हिंद ऐलान बोजान यम ज़रा दिलचस्प ये बड़े कैची भी होते हैं। खैर
प्रोग्राम को नाजरीन आगे बढ़ाते हुए आपको मालूम है कि सुबह सुबह तुहंदिस खदमतस मज यिवान तो तुहंदिस खदमतस मज अख मेहमान शख्सियत यिवान तिमन सहित कथ बात करान आज ते मेहमान शख्सियत तुहंदिस खदमतस मज मगर गोड़ अख मुख्तसर वक्फ तो ये वक्फ पत करनाओ मेहमान सहित मुलाकात वुचान रूजू प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दी में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन तुम वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK तो गुड मॉर्निंग JNK मज सन कोशिश रोजान यह हर दो कंस नईस मेहमान सहित करनाओ मुलाकात। यह गुड मॉर्निंग JNK सान समाजुक करीबा सह हिस्सा बनियामुत यथ मज सुबह सुबह बिहित कह नत कह मेहमान ये वत अस कत बात कर तो अक्स बनोमुत सान समाजुक तो यह अक्स बन बड़ बार जिम्मेदारी अस खतर चूँकि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पारान यमन मज महारत हासिल करान मगर वुचन यवान कि बड़ बार दुनिया साइंसदान तुस मशहूर जमा कि वुनुक ताम तो मशहूर एल्बर्ट आइंस्टाइन युस असली फिजिक्स साइंटिस्ट तिम ते समाजियातस मुतलिक लेखान कि समाजियात बेहतर आसुन तो यह समझुन यूतः ज़रूरी बाकी साइंसेस क्या अम सत असल तरीक पे समाज पकान योस डिफरेंसेस इनएक्वलिटीज योस पानवन सो मसावत सठा ज़रूरी अकिस बेहतर समाजस खतर सो समझन खतर समाजियात पढ़न सठा ज़रूरी। मे बासान तह आसि जरा हिंट लजमस कि आज कम आय करो यथ प्रोग्रामस मज कथ आज तशरीफ माहिर समाजियात एक ऑथर रिसर्चर सोशोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर सुहेल रसूल मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। तुहद सठा इस्तकबाल तो खैर मकदम अमि ब्रोह तुम प्रोग्रामस मज आमत इसलिए आज ये मौका हासिल कि करो बरह रास्त मौजू के हवाले कत समाजियात सोशोलॉजी ठीक समझ कोशिश करो कि अगर यथ खत्े अर्जस मज बर सगीर हिंदो पाक या साउथ ईस्ट एशिया अत मज समाजियात तिथ कन पर्न कहें या अत पे तिथ कन केस स्टडीज अगर पर्न मगर यूनिवर्सिटियन मज पर्न निसाबस मज पर्न मगर तम सोशल साइंटिस्ट्स वनो यम फैब्रिक जो ना वो बुनते हैं उस समाजियात को वो इस तरह नहीं पाए जाते हैं। अस वन तो ये समाजियात अमुक अहमियत क्या तो अगर वेस्टस कुन गसान तत वुचान कि वारियाहो सदियों पे अत फील्डस मज असल तरक्की क्या यह बाइस कि तत तरक्की। बिल्कुल तहज कथ जनाब दुरुस्त यम सात तुम कथ कर समाजियात मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन हाउ ही डिफाइंड सोशियोलॉजी एज अ साइंस यम सात मतलब सोशियोलॉजी हज कथ करो इट गॉट इमर्जड इन फ्रेंच रिवोल्यूशन ये वन बिकॉज यम सात कुन सब्जेक्ट कथ कर गोड़ वुचान तमिक रूट्स अमिच पैदावार कत फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी यह फ्रांसुक अख सब्जेक्ट यु फ्रांस मज ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन तिकाज यम सात जन दुनिया बड़ रिवोल्यूशन आय देयर वाज ऑलवेज दैट इंटेलेक्चुअल क्लास was हमेशा ऑन द बैक साइड टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द इवेंट्स। फ्रेंच रिवोल्यूशन चूंकि सह बोड बार रिवोल्यूशन या एनलाइटनमेंट पीरियड या रेनेसेंस चला दुनिया मज तम क्या गो कि जन सोशोलॉजिस्ट्स तमो लोग पूर ग्लोबल लेवल पे जन डिसऑर्डर्स की गसान सोशल डिसऑर्डर्स दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट तमो लोग सह पर्न कि कित पे हेको कम डिसऑर्डर्स अंडरस्टैंड कर एनालाइज कर। दैट्स वाई इन साउथ एशिया स्पेशली इन इंडिया and other countries South Asian countries तो you कि ये सब्जेक्ट यह सेकेंडरी in terms of institutional recognition institutional recognition मिले ज़्यादा तौर जन फ्रांसस मज अमिक फाउंडिंग फादर सह बजात खुद फ्राम फ्रांस जैसे कि अगस्ट कॉन्ट या इमाइल डरखैम या तम पे लीनेज दे आर ऑल फ्राम फ्रांस। ठीक यह गो अस कर आज सोशोलॉजी हवाले जरा तमहीदस मज नाजरीन कत तो असल गर्ज सह आज यह कि समझो यम सन कबाइल
कशीर छे अस महज कशीर समझान तो मगर कशीर अंद पथ यम मुख्तलिफ कबाइल छे तिहंद समाजियात समझन तो तिहुंद रोल सानि तरक्की मज तो तिम किथ कन छे असलन इंडिजीनियस सानि सोसाइटी हुंद हिस्से तथ पे सठा महारत अजकिस सैनिस यमिस मेहमानस डॉक्टर सुहेल रसूल मीर सोबस मगर नाजरीन गोड़ निमो अख वक्फ तो वक्फ पत रोज दिलचस्प कथ बात जारी वुछान रूजू प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और जैसे कि नियाज साहब ने जिक्र किया, आज स्टूडियो में हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर सुहेल रसूल मीर, जो एक सीनियर रिसर्चर है, ऑथर है और सोशोलॉजिस्ट है, जिनसे हम समाजियत के बारे में बात कर रहे थे। और जिस तरीके से आपने ब्रॉडर जनरल लेवल पे बताया कि हम एक सोशोलॉजी सब्जेक्ट में क्या करने की कोशिश करते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें और आप ये रिसर्च एरिया की तरफ आए जो जैसे कि इन्होंने जिक्र किया इंडिजिनस ट्राइब को लेके पर्टिकुलरली हुई है, तो ये समझने की कोशिश कराइए हमें आज कि इंडिजीनियस ट्राइब की प्लेसमेंट हमारी सोसाइटी में क्या है और इन ट्राइब जो इंडिजीनियस ट्राइब है इनका कल्चर, इनकी लैंग्वेज का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और किस तरीके से हमारा रोल है, किस तरीके से प्रिजर्व हो रहा है। क्या बात है। बिल्कुल, जैसे हम अगर हम कश्मीर की एनाटॉमी की बात करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप ठीक क्वेश्चन जैसे हम कश्मीर की एनाटॉमी की बात करेंगे, कश्मीर में हमें तकरीबन 12 एथनिसिटीज़ मिलेंगी, छोटी छोटी, जो जिसका हम बताएंगे ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ कम से कम 12 है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या है कि हमारे कश्मीर में अभी रिप्रेजेंटेशन जो है, बिकॉज हर किसी समाज में जो रिप्रेजेंटेशन है लैंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें ज्यादा जुबान बोलने वाले होते हैं उनकी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होती है, ज़बान हिंदिस बुनियाद पे रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कश्मीरी तो ऑफ कोर्स है, उसके बाद हमारे पहाड़ी है, हमारी गुज्जर ट्राइब है, हमारा बकरवाल ट्राइब है, हमारे यहाँ पे शीना ट्राइब है, हमारे यहाँ पे कुछ बाल्टी लोग भी है, बाल्टी भी है, और यहाँ पे पश्तून भी हमारे डायस्पोरा, और उसके बाद तिब्बतियन डायस्पोरा भी है। इसका मतलब हमारे पास जो एक कश्मीर का एक रिप्रेजेंटेशन है, इट्स वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ कल्चर। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है कि दिस मेक्स कश्मीर मोर ब्यूटीफुल, मोर डाइवर्स, यू नो, गॉड लव्स डाइवर्सिटी। in religious texts you will find that God always addresses that I have created people, मैंने लोगों को डिफरेंट जुबानों में पैदा किया, कबीलों में पैदा किया, जियोग्राफीज में पैदा किया। उस हिसाब से हमारी कश्मीर जो है इट्स वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटीज। अभी क्या है, हमारे पास पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल में यू विल फाइंड पहाड़ी बेल्ट बहुत ज़्यादा है, मेजोरिटी ऑफ द पहाड़ीज बिलोंग टू पीर पंजाल बेल्ट। उसके बाद शमसाबरी रेंज है हमारा, शमसाबाड़ी रेंज में हमारे शीना लोग रहते हैं, शीना के साथ साथ कुपवाड़ा, टंगडार, केरन, मच्छल अप टू टीटवाल, उसमें तो हमारा एक अलग ही बेल्ट रहता है, मतलब उसमें हमारे हिंदू पहाड़ी भी है, ओडी में हमारी सिख पहाड़ी है। सो दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, उसके बाद रिलीजियस डाइवर्सिटी में भी हमारे बहुत सारे जैसे ट्राइब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जहन में, कश्मीर के जहन में जब भी हम बात करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि ये पहाड़ी या गुज्जर जो है ये शायद मुसलमान ही होगा, बट हमारे जब इंटरनल रिसर्च के हिसाब से हमारे यहाँ डिफरेंट मजहब में डिफरेंट कबाइल के लोग पाए जाते हैं, और इस वजह से अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है ट्राइब्स का, तो मुझे लग रहा है कि एज ए रिसर्चर द ट्राइब्स आर गेटिंग ड्यू स्पेस इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी एक अच्छी स्पेस मिल रही है उनको अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तहकीक। और एक जैसे अभी फूड फेस्टिवल होता है, कल्चरल फेस्टिवल होता है, म्यूजिक होता है, फोक सॉन्ग्स होते हैं, उसमें अभी धीरे धीरे ट्राइब्स का निकलना आना या गुड मॉर्निंग JNK मज या अमे अलाव दूरदर्शन मज प्रोग्राम मुख्तलिफ प्रोग्राम करान ताकि ड्यू रिप्रेजेंटेशन उनको वो एक रिप्रेजेंटेशन, ऑडियंस रिप्रेजेंटेशन मिलती है। दूरदर्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दैट वेरी सेंस, और इंडिजिनस कम्युनिटीज को
पब्लिक में लाने के लिए। तो अभी डिस्कशंस होते हैं, जैसे जावेद राही के साथ भी आप करते हैं डिस्कशन, या बाकी माहिरीन के साथ भी आप डिस्कशन करते हैं, तो उसका क्या है कि एक मल्टीपल वॉइसेस बाहर आते हैं। सो दूरदर्शन प्लेज इन रेडियो कश्मीर फॉर दैट मैटर आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। वनान इब्राहिम ज़ोक की गुलहाए रंगा रंग से है जीनत चमन कायम। ये जीनत चमन ये मुख्तलिफ किस्म पोश और मिलनी भी चाहिए एक ड्यू रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो इस समाज का उतना ही खास पहलू और हिस्सा है जितना कि हम सब है। जहन में और कई इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं जिनका आपने जिक्र किया आपके जवाब में, जिन पे हम आएंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुकेंगे। नाज़रीन, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, तुम वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अस तशरीफ फरमा डॉक्टर सुहील रसूल मीर साहब, यम माहिर समाजियात यम सान मुख्तलिफ कबाइलन हुंद जिक्र करान, यमन हुंद असल वाट कशीर सत तिमन मज जरा अस समझावनच कोशिश करान, तिहंज जबान या तिहुंद जुस लोकेशन मकाम क्या मगर अस कन्फ्यूजन अख युस मे तुहंद सवाल जवाबस मज वनी लोग। युथी तुह करो ना जिक्र पहाड़ी, तुह करो जिक्र गोजरी, तुह करो जिक्र बल्ती, मगर अस कुन नाव दिवान एज ए कशुर। तो बेस मे बासान कशीर शायद कि यह सोनम मर्गी पे योत बानहल टनल ताम बहुत प्लेन युस अत एरिया अत वैली मज अत मज वुचान यह बह कशुर जानान। तो बेस मे कन्फ्यूजन यूजुअली आसान आम कशरस तु कि चाहे पहाड़ी या गोजरी यह कुनी अख ट्राइब, यह कुनी अख जबान, या बल्ती यह कुनी अख जबान, सिर्फ तिब्बतियन जरा मुख्तलिफ मानान। अत पे कर जरा वजाहत ताकि अस तर फिक्र क्या यम मुख्तलिफ, यम कुनी, क्या यह एथनिसिटी क्या। बिल्कुल वारिया असल तो वारिया इम्पोर्टेंट सवाल ऑडियंसस खतर तो पूर JNK खतर तिकाज यम साथ जन वुचान कि पहाड़ी या गुज्जर या बकरवाल वन कि मतलब एवरीवन इज ट्राइब, मतलब एवरीवन इज गुज्जर बिल्कुल। मगर यम साथ अंदर नुआंसेस वुचान एक ट्राइब देयर लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल पहाड़ी लैंग्वेज कम्स अंडर दार्दिक बेल्ट। दार्दिक लैंग्वेजेस तथ में इंडो आर्यन लैंग्वेज फॉर दैट मैटर। अमुक जन ऑरिजिन पहाड़ी ट्राइबुक अगर वो लिंग्विस्टिकली इट कम्स अंडर दार्दिक। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहाड़ी लैंग्वेज जन लेट रिसेंटली रिजर्वेशन ST2 कैटेगरी में पहाड़ी दोयम चीज पहाड़ी इंडो आर्यन लैंग्वेज बिलोंग कर। अमुक लिंक सेंट्रल एशिया सत सात जन बन मे रिसेंटली किताब दैट्स येट टू बी रिलीज्ड तथ नाव वॉइसेस अक्रॉस द पीर पंजाब, वॉइसेस अक्रॉस द पीर पंजाब। तथ में वुचान पहाड़ी दे आर फ्रॉम either from Central Asia, most in various jains लिखी they are from Central Asia, West Asia exactly, or we can say they are from the highest mountain peaks like Nanga Parbat, Hindu Kush and Greater Himalayas. उसके बाद इनका जो source of migration, origin of migration है, usually they are from Central Asia, but not all. Because we have Pahadis in Uttarakhand, we have Pahadis in Kumaon, Gadwal, then we have Pahadis in Sipti, then we have Pahadis in Shimla, then we have Pahadis in Haryana. So they are very indigenous to India. Okay. But Kashmiri Pahadis, they are all migrated from Central Asia, from these mountain peaks and got settled in the Pir Panjal range. Go yim yetik pahadi chi tim ch Indian pahadi yim ch Uttarakhand वगैरह तिमोनी जरा मुख्तलिफ तिमोनी origin यानी exactly पत करो इस दोयम कत इथी बरकस वुचो another tribe Gujjar. That's Gujjar. Gujjars are from mostly from Rajasthan and Gurjara dynasty of Gujarat. अच्छा तच्चम यम castes आसान छ ना exactly. So उनका इनका गुजरों का source of migration and origin and evolution is from Rajasthan, Gujarat. While as Pahadis they are from all the way Central Asia. Origin from the Western India, huh? Western India, right? जिनको हम बोलते हैं North East Western Himalayas. हाँ, North East Western. उसके बाद बकरवाल जो है, बकरवाल story is very interesting. अच्छा. Because they are always into that stage of nomadism. ये किसी जगह एक जगह बसने वाले नहीं थे. They come all the way from different areas.
especially Central Asia, and then they got settled. अच्छा। In terms of languages, language की बात अगर हम करें, पहाड़ी language is different, ठीक, Gujar language is different, and Gujar language का resemblance is very much with Bakarwal. ओके, अच्छा, ये And मन छपान Pahadi is में। totally different. Pahadi ka you will find the sources from different adjacent areas, but in terms of Gujar and Bakarwal, they have a different that track of settlement. Okay. इनका अलग है. So अभी क्या है, गुजरों पहाड़ियों को भी बोला जाता था गुजर. Because whosoever speaks different from than Kashmir, Kashmiri is a Gujar. यात न कशर ट्यून आइस But कहीं that's not अच्छा, here in terms अजीब of अजीब sociology of चीज ये इस indigenous छना sociology. प्लेन्सन कुन गसान ये हम नीचे की तरफ जाते हैं अस्ति तिम तत खान सोबी वना कशर छना ठीक तिमन छु बे मोर कंफ्यूजन ते अछ कर ये कंफ्यूजन करने करो बेहन जरा कोशिश नाज़रीन मगर गोड छ अख वक्फ तो वक्फ पत रोज ये कथ बात माने खेज कथ बात ये तथ जरा रहनुमाई करन अजी गेस्ट डॉक्टर सुहील रसूल मीर सोब वुछान रुजु प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दी में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज के इस शुमारे में हम बात करें समाजियत के हवाले से। हमारे ख़ास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर सुहील रसूल मीर है जो सीनियर रिसर्चर है, सोशोलॉजिस्ट है। और जिस तरीके से आपने आगाज़ में ही अपने सवाल में बताया कि लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कश्मीर में या कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज का एक बड़ा रोल प्ले होता है। तो अगर हम इन ट्राइब्स की, सारी ट्राइब्स की बात करें, हम लोगों का ज़रा एक डिफ्रेंसिएशन व्यू है इनकी, और जब हम सिटी की बात करें और इनकी पोजीशन सोसाइटी में क्या है उस हवाले से बात करें, जिस वजह से उनको रिजर्वेशन भी मिलती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। लेकिन हमारा क्या रोल है इनकी डॉक्यूमेंटेशन करने में, क्योंकि लैंग्वेज का आपने आगाज़ में बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम कैसे इनको अपने डॉक्यूमेंट्स में प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही कम नंबर है हमारे इन ट्राइब्स का जो इन सर्टन एरियाज में रहते हैं, पॉपुलेशन तो कम है। उस लैंग्वेज के हवाले से बताइए कि इनकी लैंग्वेज को कैसे प्रिजर्व करें और इनकी कल्चर को हम कैसे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोस्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जिनको हम बोलते हैं अक्रॉस द ग्लोब, अमेरिका में रिसेंटली देयर वर 3 कम्युनिटीज हु आर टोटली डाइड, अभी तो खत्म हो गए, वो उनकी ज़बान डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। अभी क्या ट्रेंड है कि ग्लोबल लेवल पे हम कश्मीर की बात करेंगे, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट ग्लोबल लेवल राइट नाउ। कश्मीर में क्या है कि वी आर आल्सो लूजिंग मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइब्स। मैं आपको एक अच्छी मिसाल दूंगा। फॉर एग्जांपल, there is the concept of superiority and inferiority. The language which is widely spoken is usually being considered as a superior language. And the language which is in minority, अभी आप लोगों को देखो कोई पहाड़ी आएगा, he will speak in Urdu. और आपस में भी वो उर्दू में बात करेंगे, स्पेशली इन अर्बन एरिया श्रीनगर, बिकॉज दे फील देयर लैंग्वेज इज बीइंग स्टीरियोटाइप्ड। उस वजह से वो अपनी लैंग्वेज को छोड़ के दे डू स्टार्ट एसिमिलेटिंग और एक्लचरेशन, उनका मेजॉरिटी में हो जाता है। उसके बाद अभी क्या है, इट्स नॉट अबाउट पीपल, और देयर इज समथिंग विच द policy makers should understand. Like for example, when they migrate from upper reaches, for example Tangdar, Udi, Karna, गुरेज से, तुलेल से, एंड इलाके से जो माइग्रेट करते फॉर व्हाट, बिकॉज ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड्स। उनको चाहिए अच्छी एजुकेशन, उनको चाहिए गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको चाहिए गुड एजुकेशन। वो माइग्रेशन के साथ साथ वो अपने पहले तो वो अपने कल्चर को लाते हैं, ऑफ कोर्स यस, बिकॉज देयर कल्चर इज मिसमैच्ड इन द अर्बन एरिया। तो वो क्या करते हैं, वो अपने ट्रेड्स को छोड़ते हैं, अडॉप्ट करते हैं जो मेजॉरिटी के। सो फर्स्ट वी नीड टू गिव देम बेटर प्लेस, बेटर स्टैंडर्ड, गुड स्टैंडर्ड अपने एरियाज में। अच्छा, अपने ही मकामात पर। दूसरे ये कि जो मैसिव लेवल ऑफ माइग्रेशन हो रही है फ्रॉम अपर रीच टू लोअर रीच, सबसे पहले उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू गिव देम बेटर प्लेसमेंट। उसके बाद क्या है, वी नीड टू डॉक्यूमेंट each and every tribe in Kashmir. If we are not documenting the indigenous communities,
that means we are doing a disservice to the Kashmiri society as a scholar. Okay. I just reached, मैं रात को कल 11 बजे 10 बजे पहुंचा श्रीनगर from Ladakh because I documented another community in Ladakh एक साल में. उसके बाद पहाड़ी. अभी मैं यहाँ आके tomorrow I'll be in another जंगल में. That's my service. I just want to die as a researcher. I just want to contribute to these communities. At least I can do this. मैं ये कहना चाहता हूँ. मतलब मेरे साथ बाकी स्कॉलर जो है उनको भी चाहिए एटलीस्ट डू सम सर्विस टू दीज कम्युनिटीज. कुछ अगर आप you cannot provide welfare schemes, you are not I am not a government, you are a researcher. Correct. but I can do a service in terms of documenting their tradition. बिल्कुल ये रिसर्च लगे पगह बकार पॉलिसी मेकरन पॉलिसी बनावना. Exactly. कल को नई जनरेशन आ रही है, they are more into the digital world. उनको चाहिए कि हमें फैंसी चाहिए. जंगल में जाके लोग रील बनाते हैं फिर अपलोड करते हैं without knowing what type of life they are living. Without knowing कि जब वही बंदा देखो भाई, it's very normal. You are making the reels in jungle, documenting बकरवालों की बकरी के साथ. जब वही बकरवाल आपके घर में आप उसको गेस्ट रूम में बैठने नहीं दोगे, you will not give him a due place in your house. आप उसको बाहर से कोशिश करोगे. Of course, this is the human nature because dominant cultures have always been prejudicial towards the minor cultures. आप उसको दूसरे दिन उसके साथ शेयर नहीं करोगे खाना. You will not be okay with him or her, but you are okay when you are taking clicks with him or her because you are getting money out of it. You are commodifying his lachari. उसका But when the same Bakarwal and the Gujjar and the Pahadi comes into you, and you will detach yourself. So these are the things which a sociologist should understand because only sociologists can do a good version, एक noble version. Because अभी क्या है, मैं last time this is a first provoking point जिसने मुझे मजबूर किया इस पे लिखने के लिए. When I was doing my service in Tulel College, वहाँ पे रोड भी नहीं है, वो बच्चियाँ 35 किलोमीटर पैदल आके फिर पढ़ाई हासिल करने आती थी. And luckily one of my students is now in Kashmir University. She is receiving masters. So I am happy I did something. उनके लिए मुश्किल है पढ़ना. बहुत ज़्यादा. It's very tough. It's very tough. They are real. They are organic minds. तो क्या है, वो एक बारी वो थोड़ा एग्जाम हॉल में बैठे बातें कर रहे थे. I was like, why are you talking? आप इतना शोर क्यों कर रहे हैं? बोला सर अभी क्या करोगे, हमारी जुबान ऐसी है कि खुदा ने भी हमें छोड़ दिया है. No one is able to understand us. हम इस जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे खुदा की भी नजर अभी नहीं आ रही है. बिकॉज अभी विंटर्स में था, मैं आई वॉज इन गुरेज एंड आई वॉज इन अदर एरियाज, पहाड़ी इलाकों में. लाइफ इज वेरी टफ. अच्छा, अब जब वहाँ लॉजिस्टिक्स पहुँचाना इतना मुश्किल है, तो अगर पूरी दुनिया एक ग्लोबलाइजेशन की तरह जा रही है, एज ए सोशोलॉजिस्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर इस यूनिवर्सलाइजेशन या इस ग्लोबलाइजेशन, इस कॉमनाइजेशन के लफ्ज़ के उसी में इस्तेमाल, इस यूनिवर्सलाइजेशन में क्या इशू है? वो यहाँ आएंगे, यहाँ रहेंगे और उनके लिए लॉजिस्टिक्स वहाँ मुश्किल है. समाजियात के हवाले से इससे क्या नुकसान है? यूजुअली हम इसको बहुत आसान समझते, बहस कर माइग्रेट, बहस वस शहर बसने, मे गस मामल ख़त्म, सारी मसल गसन सॉल्व, न तौर सड़क ज़रूरत, न तौर आब ज़रूरत, न तत कॉलेज ज़रूरत, कहीं. व्हाट विल हैपन अगर एथनिक ग्रुप्स अपने ऑरिजिन्स को छोड़कर दूसरी जगह बसने आते हैं? क्या होता है उससे? एग्जैक्टली, देयर इज नो प्रॉब्लम इन माइग्रेशन. मतलब इफ यू डू माइग्रेशन फॉर द गुड, फॉर योर आपका अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, पान लाइफस्टाइल, पान डेवलपमेंट, दैट्स व्हाट वी कॉल प्रोग्रेस. ठीक, वो एक तरक्की है असल. ठीक, बट उस तरक्की के आड़ में क्या होता है? ऐसा ना हो कि यू विल फॉरगेट योर रूट्स, आइडेंटिटी. फॉर एग्जांपल आप देखो क्या है, फॉर एग्जांपल मैं अभी इस स्टेज पे आया हूँ, देयर इज द हिस्ट्री बिहाइंड इट, स्पेशली एक हिस्ट्री है इसके पीछे. लेकिन जो पहाड़ी लोग या जो जंगलों में रोग लेने वाले, वो एक बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन वो उसको पढ़ाने में कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है एक अच्छे स्टैंडर्ड पे पहुंचाने के लिए. उसके बाद वो बच्चा बोलता है नहीं, आई हैव टू माइग्रेट, आई हैव टू अवेल अ गुड एजुकेशन, स्टैंडर्ड बढ़ाना है मुझे, लाइफस्टाइल. ग्रेट, वंडरफुल. बट क्या वो अपने सेल्फ को एज ए पहाड़ी, एज ए गुज्जर, एज ए बकरवाल, क्या वो अपने सेल्फ को बाहर निकालता है? नहीं निकाल पाता है, बिकॉज देयर आर प्रेजुडिकल माइंड्स अराउंड हिम. उसकी वजह से यूजुअली, मतलब आप अभी इसमें क्या है कि आई एम ए वेरी, उस टाइप से मैं वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सोशियोलॉजिस्ट मैं बोलूंगा. जज्बाती है, कुछ भी आएगा ना, मतलब व्हेनेवर देयर विल बी समथिंग रॉन्ग, यू डोंट हैव समथिंग यू डोंट लाइक,
अच्छा गुजर you understand it, मतलब there are undercurrents. ये सु कलाम बन्योमुत येत अस कशर पे पाम छ दिवान बच्चा रोएगा तो खान साहब आएगा what is that, why these prejudicial this psychology is deeply embedded, you know, and why are you अभी क्या है, we can break this cycle. Of course we can break this cycle. नाजरीन ये कि यम सन अजिक मेहमान छ यहज एथनिसिटी छ कशीर यम छ अथ ट्राइबस सित यूजुअली क्योंकि अम सित अथ वजन गसान अथ कथ ज्यादा क्याज कि युथि पन्निस ट्राइबस मुतलिक या पन्निस जातस मुतलिक या पन्निस कबीलस मुतलिक कथ छ करन इंसान छ दपन शायद यम तवै जज्बत मगर नाजरीन ये यथ चीजस सठा इज्जत करन सलाम करन कि असलन सन डॉक्टर सुहेल मीर साहब छ यहुन ताल्लुक छ बांडीपुरा सित कशीर एथनिसिटी कशीर इमो कर जबान ते अव मूजूब उर्दू इस्तेमाल ताकि यम असल यम कबील छ तिमन तरी हज जबान फिर तुम करू कंटिन्यू एग्जैक्टली बोस वनान कि इस कोई साइकिल ब्रेक करित कित पे फॉर एग्जांपल यम सन बच्चे मे बासान वी नीड ए गुड पेरेंटिंग. फॉर एग्जांपल अगर वहां से कोई ये फॉर एग्जांपल आपके पास कश्मीरी है, पहाड़ी है, सिख है, हिंदू है, मजहब के बारे में मजहब जितने भी उनको बोलो कि वी नीड टू रेस्पेक्ट देम फर्स्ट. अभी क्या बच्चों को समझाया जाता है कि आँख खुली नहीं भाई आपको स्कूल में जाना है, यू हैव टू बी लाइक ए रोबोट, व्हाटएवर जो भी हो जाए बट रोबोट तो बनना है आपको. उस रोबोटिक सेंस में आपको ह्यूमैनिटी खो देनी है. डोंट टच दिस अनऑर्गेनिक थिंकिंग. अनऑर्गेनिक थिंकिंग ये छन असली फितरतुक सोच की असली फितरतुक सोच. मॉरल कमोडिफाइड. मॉरल वैल्यूज की बात आती है. अगर मॉरल वैल्यूज हमारी एजुकेशन में बच्चे को पहले से दे और फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन में दे तो बच्चा डिफरेंशिएट नहीं करेगा ना, तो ये कॉम्प्लेक्सेस पैदा होंगे जहाँ सुपीरियोरिटी और इनफीरियोरिटी जैसे कॉम्प्लेक्स आएंगे. सो वी नीड टू ब्रेक दिस साइकिल राइट फ्रॉम द फैमिली. तो फैमिली में क्या करना है, कोई भी आता है आपके पास आपको उसको समझाना है कि ये इस तरह रहते हैं, और उससे क्या होगा आपके बच्चे के अंदर भी वो एक विजन डेवलप होगा कि कश्मीर कितना खूबसूरत है, इसमें ये जुबान वाले भी लोग रहते, इसमें ये जुबान भी रहते हैं. उससे क्या होता है, एक सेंस आता है. देखो इंडिया का कॉन्सेप्ट है, मतलब जब हमने सोशियोलॉजी शुरू की उससे पहले भी देयर इज अ फर्स्ट लाइन इन इंडियन सोशियोलॉजिकल टेक्स्ट्स दैट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. वो यकजोती जो है बट डाइवर्सिटी है ऑफ कोर्स. डाइवर्सिटी मज पान इत्तेहाद टुगेदरनेस, बिलोंगिंगनेस. तो सेम केस ऑफ कोर्स हमारे भी यहाँ डाइवर्सिटी है बट वी नीड दैट माइंड which will unite all the diversity. अगर अल्लाह चाहते तो वो हमको एक ही कौम में पैदा करते हैं. जिस तरह अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि अगर भाई यसा तो तु करो एक सी कौमस मत, लेकिन ऐसा नहीं होता है. अच्छे अल्लाह ताला अलग अलग रंग, अलग नस्ल, अलग नस्ब, अलग जबान दिसमस, मगर तत कूता रोल यह सठा इम्पार्टेंट कि हेचनावुक पन बच्चे या सोसाइटी पन अम क्या समाजियत मज मसावत पान वन आसान, बरादरी पान ये अकिस रेस्पेक्ट करो रिजल्ट्स कि वो तो कत कि मतलब सात यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कत मतलब इट मीन्स दैट द सोसाइटी इज हेल्दी. अच्छा सेहतमंद सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, इट्स हेल्दी, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. गोडथी स्टार्ट से कत कर इनइक्वालिटी. सो इनइक्वालिटी ऑफ कोर्स इनइक्वालिटी इज फ्रॉम नेचर, वो तो होगा, बट इनइक्वालिटी को हम उसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे, उस पे ऊपर एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो जाएगी. दूसरी बात वो पैथोलॉजिकल सोसाइटीज, द सोसाइटीज व्हिच आर फुल ऑफ डिजीजेस. फॉर एग्जांपल राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 1 decade एज अ सोशियोलॉजिस्ट अगर मैं जनरल सोशियोलॉजी की बात करूं, वी आर आल्सो ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पैथोलॉजी in terms of sociology. मिसाल कम मर्द मिसाल फॉर एग्जांपल तो वो रिसेंटली जैसे दो हाईली रिचुअलिस्ट जो हम अभी कर रहे हैं स्पेशली इन मैरिज एंड ऑल दीज थिंग्स, उसकी वजह से दैट्स अ सेपरेट डिबेट, वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन. बट अभी क्या है, आपने जो बीच में बात कही, व्हाट इज प्रॉब्लम इन इट, यूनिवर्सलाइजेशन में क्या प्रॉब्लम है? मिसाल यू नो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वेस्टर्न कंट्रीज they are projecting. That's what we call the imposition of universalization concept is always threat to minorities. For example, homo weakness wana ki discussion ch chalawa ishna weakness agar tu wuchu in every place you will find always people bashing western models and mesh pe Jean Paul Sartre se kaht aata hai. So by
very great philosopher. So she wanna कि असल कथ छ वना जी. that westernization was not for western countries. Okay, okay. It was for non-western. Non-Western countries. What that means, it was projected. Isn't it? Western, for example, India is known for its indigenous knowledge. India is known for its indigenous system. So westernization क्या करा? It erodes civilization. ठीक. It will make you to behave like a modern person. पके हुए So फल it की तरह. erodes indigenous civilization and gives birth to modern civilization. Modern civilization. And modern civilization में जिससे एहतराम हो या पर उस बुजुर्ग नेरा या पर उस जवान नेरा उस वो नहीं रहता. अब हाई हेलो की बात है. और बेशुन युत क्या मतलब एहतराम को अगर हम किसी तरह वापस भी लाएं, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यथ कैपिटलिज्म वनान युस ड्राइव करान इन द नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस्ट अकिस नफरस. बहुत तेल सुहेल सोबस सत वनकस बिहित ये मे कह प्रॉफिट मिल बह बेहम अरीबास सत कहें क्या मे गो नुकसान. हर चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट में देखने के लिए अगर पन्न रूट्स या पन्न कबील वनो कशुर कबील जिक्र करो खर जरा निमो तुम पत कुन बे कत करान अस कर समाजातस पे थोड़ा कत यमन हिंद इशूज मेजर इशूज अगर डिस्कस करो क्योंकि अस वनकस कह अहल इक्तदार ते वुचान सन कोशिश कि अम जरिए वात तुम डीपली गहराई सान रिसर्च कर्म यमन सोसाइटियन यमन कबीलन मेन कम तम इशूज यम कि वजह से मसल गसान कि यम सोसाइटीज या यम कबील हेकन पगह खत्म गसित. तुम करो इशूज वारिया टाइम कुछ टाइम पहले मतलब कुछ टाइम पे आज से 10-15 साल पहले there was complete geographical isolation of these tribes. तोर वत 5 दो लगे 6 दो. जब मैंने लोगों से बात की पीपल यूज गुरन पे पैदल स्पेशली नेचा पदना एंड दिस राजदान पास एंड टू अर्सवाइल लद्दाख जोजिला पास. तो ये सबसे बड़े पासेस हैं. ठीक. लेकिन जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से उनके ऑफ कोर्स हेल्थ इश्यूज या प्रेगनेंसी का बड़ा मसला है. आई हैव अंडरस्टैंड इट डीपली दैट द कांसेप्ट ऑफ मदरहुड प्रेगनेंसी ये चीज ने मुझे शॉक कर दिया. बिकॉज यू नो इन कश्मीर अर्बन एरियाज एंड इन स्पेशली इन रूरल एरियाज एज वेल बहुत अर्बन एरिया rural area and margins, extreme margins. Urban means center, rural means मज़ाफ़ात so these are 3 rings. कश्मीर 3 rings का बना हुआ है. तो तीसरी रिंग जो है मार्जिन्स पे जो ट्राइब्स रहते हैं आप समझो अर्बन एरियाज में इश्यूज कम है. अगर हम देखेंगे कंपैरेटिवली ज्यादा फैसिलिटीज है. रूरल एरियाज में थोड़ा इश्यूज है थोड़े. वहां पे क्या होंगे जितना आप कोर से लेते हो ना अपनी डायरेक्शन ऐसे करके द इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम इंक्रीजेस एक्सट्रीम पे. इट्स एविडेंट बिकॉज़ ऑफ ये जबरदस्त आपने बात की. एक्चुअली द पावर सेंटर जहां है वहां फैसिलिटीज है वहां लोग बात करते हैं और जहां पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है यथ एक्चुअली वन हो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर गसुन सह डिसेंट्रलाइजेशन ठीक पे गोमुत कह तवे गुरेज किस अस्पतालस मज डॉक्टर आसान कह गुरेज किस स्कूलस मज असल टीचर आसान कहीं या इथे कहीं इन चीजन में टीचर आसान कहीं. the father of nation महात्मा गांधी उनका कॉन्सेप्ट ही डिसेंट्रलाइजेशन. एग्जैक्टली. he was trying to develop the villages. यह सोच वना स्वादेश so self reliant self करो डेवलप. देखो अब क्या होता है कॉर्पोरेट सिस्टम. अभी आप गुरेज में जाके या टंगडार में उड़ी में या मच्छल केरन में जाते हो यू इम्पोज अर्बन थिंग्स. ठीक. आप उनको टेक्नोलॉजी बता रहे हो. अरे वहाँ तो वही जरूरत नहीं है. You don't need any technology there. वो स्वेटर बुनते हैं, वो शॉल बनाते हैं, वो घास के चप्पल बनाते हैं. उन्हीं को प्रमोट करो so that they will get money out of their craft. आपके क्राफ्ट का नहीं. इस करो गुरेज चादर ये एडवर्टाइज तक न कि तोर निमो फ्लीस. For that matter आलू राजमा whatever and butter of करना टंगडार घी हम यूज कर. The government should give due place to these areas. उनके जो प्रोडक्ट्स इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स उनको अर्बन सेंटर में लाओ. और यहाँ पे कश्मीर में एक इंडिजिनियस सेंटर बन सकता है. तो वी कैन डेवलप एन इंडिजिनियस सेंटर विद इन द डिस्ट्रिक्ट JNK के हेडक्वार्टर में एक यहाँ पे एक जम्मू में और उसके बाद
we can bring all the artists from these अच्छा, आज areas. एग्जीबिशन हो रहा है कहीं, मुझे Exactly. आजकल ही 2-3 दिन में एग्जीबिशन हो रहा है जहाँ यही जो आप कह रहे सजेशन ये वहाँ अमलाई जा रही है. One is the annual exhibition. साल में एक बार एग्जीबिशन वो डिस्प्ले के लिए होता है. मैं चाहता हूँ कि आप परमानेंटली एक ऐसा सेंटर क्रिएट करें जहाँ पे इंडिजिनियस आर्टिस्ट उनके प्रोडक्ट्स आके और लोग भी उससे क्या होते हैं, एफिलिएशन बढ़ेगी. नियाज साहब आके अपने बच्चों को लेके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे. ऑर्गेनिक, फर्स्ट दे आर ऑर्गेनिक, सेकंड यू विल कम टू नो दैट योर ब्यूटीफुल आर्ट्स लाई इन these mountains. Okay. तो उससे पता अच्छा, मैं अभी जो अर्ज कर रहा था ना कि जैसे फैसिलिटीज़ के हवाले से, जिसमें मैंने यूं कहा कि जैसे वहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छा टीचर, असल गर्ज ये नहीं है कि तक असल डॉक्टर क्या, वो जो डॉक्टर वहाँ सर्विस दे रहा है उसको तो सलाम है हमारी तरफ से कि वो सह कम कलील यम तमिस रिसोर्स तिमन रिसोर्सन मज तौर वत यिथ कन जन तक सोशोलॉजिस्ट सुहेल सोब यह कम कलील रिसोर्सन मज तौर वत गसान, मगर तकाबुल करने कोशिश करान, मतलब कि यम फैसिलिटीज यम सहूलियात ये मिसाल तत किस उस्तादस छन सो सहूलियत कहीं योस तमिस ये गस सहूलियत आसिन. इसका मतलब युस एंड रिजल्ट तमिक नेरान छु सु छु त्युथ नेरान कहीं युस अर्बनन मज नेरान छु, तीन मामला छिन गसान कहीं. सही. मेरा यहाँ पे एक सवाल है, क्योंकि डॉक्टर साहब आपने बीच में जिक्र किया जंगलों का, और जंगलों का उनसे बड़ा एक रिश्ता है जो हमारे ये माउंटेन एरियाज में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि आपने रिसर्च की है और आपने अभी आप लोगों ने बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन, कैपिटलिज्म, बड़ा एक विशियस सर्कल है जिससे बाहर निकलना ज़रा मुश्किल है इंसान के लिए. तो इकोनॉमी और फॉरेस्ट का उनके साथ क्या रिलेशनशिप है और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल हमारी सोसाइटी पे क्या पड़ता है? क्योंकि देखिए हर इंसान की सोसाइटी में एक अहमियत होती है, उसका पर्पस होता है, चाहे फिर हम उसको वो प्लेसमेंट और पोजीशन दे, रिकग्निशन मिले या ना मिले, तो उनका भी कुछ पर्पस होगा जो वो काम अपना करते हैं. स्पेशली उनका एक रिलेशनशिप माउंटेन्स के साथ है, फॉरेस्ट के साथ है, एनवायरनमेंट उसका क्या रोल प्ले हो रहा है? और आज के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, हमारी जो सारा सिनेरियो सीन है, उसका इम्पैक्ट भी जरा बताइए. मुझे लग रहा है आप अगर टर्मिनोलॉजी के साथ भी जाओगे तो पहाड़ीज, द पीपल हु बिलोंग टू माउंटेन्स, ऐसे ही शीना लोगों के बारे में कहता है वॉरियर्स ऑफ द माउंटेन्स. अच्छा, शीना लोगों की तजबिया दी गई है स्नो लिपर्ड और हिमालयन आइबेक्स के साथ. अच्छा, मतलब इमन छ वनान इम छ स्नो लिपर्ड्स. तो बकरवाल बकरी, गुज्जर को भी कैटल रियरिंग के साथ. सो देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका लाइवलीहुड योर लाइफस्टाइल इज बेस्ड ऑन मार्केट, जिसको मार्केट लाइफस्टाइल बोलते हैं. ठीक ठीक, ये मैं दस्तयाब छु, मतलब बिकॉज मार्केट इज वेरी नियर टू यू, इट्स वेरी एडजेसेंट. एंड व्हाट्स एडजेसेंट टू ट्राइब्स? नेचर, माउंटेन्स, नेचर. अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो आपको भी पता नहीं होगा, हम तीनों को पता नहीं होगा, देयर आर ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज इन जंगल्स. आपको यहाँ सर दर्द होगा, यू विल गो एंड यू विल कंसल्ट ए जनरल फिजिशियन. ठीक ठीक ठीक. यू विल हैव सम हार्ट प्रॉब्लम एंड यू विल कंसल्ट ए कार्डियोलॉजिस्ट एंड गैस्ट्रो वगैरह वगैरह. वो ये नहीं करते. व्हेन दे आर इन द सीवियर प्रॉब्लम दे विल कंसल्ट ए हर्ब. वो हर्ब जंगल से निकलती है, ऑर्गेनिक या ये आजकल चलन बोलते हैं हम टूट पीते हैं. तो अरे भाई क्या ग्रीन टी चवान वगैरह, उसमें बहुत सारे, एंड दे नो, दे हैव द नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट एंड दे नो व्हिच फॉरेस्ट का प्लांट इज बेनिफिशियल फॉर देयर हेल्थ. अच्छा, इस विजडम की बात करेंगे, ट्रेडिशनल विजडम, इंडिजिनस विजडम. योस ये सास बदियो वरियो पे विजडम छु ना, तजुर्ब छु आसान आमुत कि येमि चीज सि येमि मौसमस मन छु ये गसान, येमि चीज सि छु ये बेमार गसान, येमि ये छु अख सु विजडम आसान, सु तजुर्ब आसान युस सीन बै सीन ट्रांजिट छु आसान गोमुत. क्या यमन ट्राइबन मन छा वनि ये मसल गोमुत पैदा कि ये विजडम हेतुन वार वार खत्म गसुन, चूंकि योस अत मज तोय वनि ना खलत मलत गई, अस कर यम मॉडर्नाइज करने की कोशिश, इससे कुछ मसला पैदा हुआ. बहुत यह है पॉइंट एक्चुअली. युथु यमन ये नॉलेज है, इंडिजिनस नॉलेज युस वनान छु, ट्रेडिशनल नॉलेज या ट्राइबल फोक नॉलेज, यो इमिस ओस न इमसा डॉक्टर की, देयर वाज फॉरेस्ट, देयर इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट व्हिच इज ऑलवेज हेल्पफुल एंड व्हिच इज ऑलवेज एट हिज और हर डोर स्टेप. इसकी बकरियां तभी हैं जब जंगल है. ठीक. और जंगल में अगर कुछ हुआ ना तो दे विल बी लाइक तुम करन माइग्रेट पत बेहन स्लमन मज, टेंटन मज, एंड टेंटन मज यख ब्याक ना पत वथ थोद छिन बेहन के. द पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेडिशन.
डॉक्यूमेंट क्या करा वनस अम मूजूब डॉक्यूमेंट करा ताकि उस नव जनरेशन आए नई जनरेशन वो क्या गो दिस इज अ बैड कंसेप्ट we need good people who are having a good sort of wisdom to understand the nuances of Kashmir, cultural nuances. For example, you are imposing pizza in mountains, misal chips बनाते हैं, उनको लगा कि यहाँ पैसे बनते हैं. They are converting whole forest into material infrastructure, hotel बना हुआ, घर बना हुआ. 5 मिनट के लिए टूरिज्म बंद हो गया या टूरिज्म में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ गए. व्हाट विल यू डू? यथ मन पन सस्टेनेंस कर गो दैट मीन्स यह कंसेप्ट ऑफ यह गई सस्टेनेबल टूरिज्म इन अकॉर्डेंस विथ लोकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल क्या अजिक जवान तक why there is negative transformation, they are losing the ancestral roots. तुम से दफा शायद और no we have to construct the reel, then reel में पीछे अभी अपना म्यूजिक दे देते बैकग्राउंड में तो अच्छा था. They are giving the western music and all the music. तो उसमें क्या है कि now they are more into the money aspect. उससे पहले they were more into the wisdom. Now they are into the money. Money has replaced the wisdom. अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अभी वो बच्चे आके छोटे छोटे टेंट्स बनाते वैसे कमाने के लिए, ठीक है, दैट्स ओके, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल आपकी जो एंसेस्ट्रल एक मीरास है, हेरिटेज है, उसको आप खत्म मत करो उस आड़ की चक्कर में. तुहंद गर्ज ये मैं अम तल कर कोशिश करो ना, साइंस टेक्नोलॉजी एंड जो हमारी समाजियात है उसको तवाजुन में रखिए, ना किसी को जोर होने दो, ना किसी को कम करने. तत ज़रूरत पावर न कि पिज़्ज़ा, तत ज़रूरत वतन हज न कि चिप्स, तत ज़रूरत रीलन हज ज़रूरत कह, तत असल जंगल ज़रूरत. इमे चीज़ ये सस्टेनेबल यानी पायदार तरक्की गई. हाँ, पहुंचाना मुश्किल है. आपने ये भी जिक्र किया कि वहाँ रील्स जो है शॉर्ट की जा रही है. इसका डिजिटल वर्ल्ड का जो ये लॉजिस्टिक्स की हम बात करें आज डिजिटल वर्ल्ड से अवेलेबल है. सिटी में भी जब हमने कोविड की बात की तो हम लोग एजुकेशन थ्रू डिजिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे, तो कैसे उसका इम्पैक्ट हुआ है डिजिटलाइजेशन का? लॉजिस्टिक्स की बात अगर करें उनके पास कैसे पहुंचा था, मुझे लग रहा है कि लास्ट कुछ 10 साल से द गवर्नमेंट इज एट डोर स्टेप. उसके लिए मतलब दाद देनी पड़ेगी, क्लियरली विटनेस दैट दाद देनी पड़ेगी. बहुत रास्ते बन गए टॉप लेवल पे, इलेक्ट्रिसिटी एवरीथिंग इज उस हिसाब से ठीक है. मगर आप जो डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हो, डिजिटल वर्ल्ड में मतलब फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम आई वाज लाइक वेरी एंग्री व्हेन आई सॉ अ पर्सन ड्राइविंग हिज थार ग्रीन पैच पे एंड देन मेकिंग द रील. उसको बहुत उस पर बैकलैश हुआ. आई वाज सपोज्ड टू, मतलब मैं सोच रहा था मैं उससे एक बार मिल लूं, ये बताऊं कि किस कैमरा के डिजिटल के आड़ में आप अपने HD वीडियो बनाना चाहते हैं, यू आर ड्राइविंग द कार, उस थार जीप के लिए आप जंगल को बहुत ये जो हमने आपसे बात की ये बहुत माने खेज बात है. हम आपका ना शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. हम शुक्रिया ज़रा पहले ही कर रहे हैं, कुछ नाजरीन सोच रहे होंगे कि इसलिए क्योंकि पहले हम नाज़रीन मेहमान से इजाज़त लेंगे. बहुत माने खेज़ बात की हमने आज समझने की जो हमारी इंडिजीनियस जो हमारी ट्राइब्स है तिहंज हिफाजत कित कन करो या तिमन समझने कोशिश तो करो. बे दिमो तो इंशाल्लाह प्रोग्रामस मज दावत, चूँकि सोशोलॉजी हिंद वारिया टॉपिक्स तो खसूसन सानि कशीर हिंद हवाले छो तुम कत करन, तो रिसर्च अजकिस प्रोग्रामस मज इन खतर तुहंद सठा शुक्रगुजार. तुह करो रहनुमाई तम खतर पूरे टीम तरफ शुक्रगुजारी. नाज़रीन आज न्यू इजाज़त ज़रा गोड़े पहमती, तमिक वजह ये कि आज 15th बटालियन का है जो है ना 15th बटालियन उधमपुर ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है उसका रेजिंग डे को नाजरीन अगर इस आम जबान मज कत करो यह बर्थडे आसान. अच्छा ठीक है, चूँकि लूकन पन बर्थडे मनावान
तम सह बासान नॉस्टैल्जिक गसान जरा पन याद पेवान पन्ने वजूदच याद पेवान पत्त येल कहां ऑर्गनाइजेशन आसि पत्त येल कहां तुथ महकम आसि येम कंट्रीब्यूशन आसि करमस येम शिरकत आसि करमस शराकत आसि करमस हिफाजतस मज आसन करमस या डेवलपमेंटस मज आसन करमस अमि खतर तु यह जरूरी कि अस अलामती तौर नाजरीन तिम प्रोग्राम्स करान इंतखाब करान तिमन चीज़न हुंद मुनक्किद करान तिमन चीज़न हुंद येमि सतन अस यादगार पे कि यह कित छु रेज गोमुत यत अस डिफेंस किस जबान मज रेजिंग डे वन आर्मी मज यह रेजिंग डे मनाने डिफेंसस मज यह रेजिंग डे मनाने ताकि अत पन जरूरी अख चीज़ अरीबा यह महज डिपार्टमेंट कह सिविलियन डिपार्टमेंट यथ मज सिर्फ अख टेक्निकलिटीज़ या यथ मज सिर्फ अख ऑर्गनाइजेशन चलावन खतर कि रूल्स तो गाइडलाइन जरूरत ना यमन खतर खसूसन डिफेंसिक फोर्सेस इन सठा जरूरी इन मज गई जज्बा डेडिकेशन सह जज्बा पैदा करने खतर बाजे अस नाज़रीन सुबह योर प्रोग्रामस जज्बा पैदा करने खतर कह नत कह पानस कह मोटिवेशन दिवान बाजे कह पारान बाजे कह बोजान ठीक बाजे कह म्यूजिक बोजान या वगैरह पन पन तरीक़ यमिस यह सह करान या यम सोन टेक्निकल टीम ये आसान तिमन तुस जज्बा रेज करने खतर काम करने हर किसी को जज्बे की जरूरत है क्योंकि इंसान यह सिर्फ अक्ल थवान क्या अल्लाह ताला ने अक्ल सत दिल दितमुत तो इसलिए ऐसी चीज़ों को ऐसे इवेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए बिल्कुल तो इसलिए आज जो है आज 64वां यानी 64th रेजिंग डे है जिसका मकाम है वेन्यू है 15th बटालियन ITBP उधमपुर जो वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला वार जनाब श्री बंदी संजय कुमार जी वहाँ मेहमान ख़ुसूसी रहेंगे। हम आपको जम्मू की और उधमपुर की ओर ले चले मुझे लग रहा है हम ले गए आपको। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उधमपुर से है, जैसे मैं इससे पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था। रेजिंग डे अलामती एक दिन एक ऐसा जहां यादगार जहां मुख्तलिफ जो आर्मी यूनिट्स होते हैं डिफेंस यूनिट्स होते हैं वहाँ मुख्तलिफ तरीके से मनाया जाता है। कहीं परेड्स होती है और कहीं ऐसा होता है कि कहीं जो इनामात है एजाज़ात है वो भी दिए जाते हैं। और जो असल रेजिंग डे है इसका ये वजह ये होती है अरीबा कि जब हम उन यादों को ताज़ा करेंगे जो कुर्बानियाँ हैं, क्योंकि इस यूनिट्स को या किसी भी यूनिट को जब आप देश के लिए पूरे इस भारत के लिए आप मेहनत करते हैं, सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं बल्कि ITBP का रोल जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है पूरे हिंदुस्तान के, इसमें जगह जगह इन्होंने हर जगह कॉन्ट्रीब्यूशंस दी है। और फिर यादगार जिसे हम अलामत की तौर पर आज हम उधमपुर से मनाने जा रहे हैं वो जहां शुरू हुआ है, जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं, ये 64वां रेजिंग डे है, यानी जिसे हम बर्थडे की तौर पर मनाए जा रहे हैं वहाँ पर। और यही रेजिंग डे है आज। अब हम आपको उधमपुर लिए चलते हैं। मुझे लगता है कि हम अब इजाज़त लेंगे नाजरीन से आज का गुड मॉर्निंग JNK और ये रेजिंग डे का मिलन हो गया। कुछ एक वक्त रेजिंग डे में आप गुजारिएगा, हम दोनों को इजाज़त दीजिएगा आज के इस प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। लिए चलते आपको उधमपुर रेजिंग डे 64th ऑफ ITBP एट 15th बटालियन उधमपुर, जहां मेहमान ख़ुसूसी रहेंगे होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स श्री बंदी संजय उमर जी उधमपुर से बराह रास्त। खैबर सीमेंट दिल से बनाओ।